देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो एडजेक्टिव्स के दो कैटेगरीज हैं, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एक है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज में क्या आता है? लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में क्या आता है? फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो बच्चों का अक्सर कंफ्यूजन होता है, सर लिटिल, फ्यू, इसका यूज हम कहाँ करेंगे? देखिए एक जो भी क्वांटिटीज है, जैसे कि लिटिल है, ए लिटिल है, द लिटिल है, इसको आप अनकाउंटेबल केस में यूज करेंगे। अनकाउंटेबल केस क्या होता है? इस नाउन को हम 1 2 3 इस वर्ड में हम काउंट नहीं कर पाएंगे, उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल। जैसे वाटर है, टाइम है, कॉरेज है, अब इसको 1 वाटर, 2 वाटर, 1 कॉरेज, 2 कॉरेज करके काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल केस में ये जो लिटिल है, ए लिटिल है, द लिटिल है, यूज किया जाता है। ठीक उसी तरह जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, जैसे कि फ्यू है, ए फ्यू है, द फ्यू है, ये कहाँ यूज किया जाता है? जैसे कि काउंटेबल केस, स्पेशली प्लूरल काउंटेबल केस, जैसे बुक्स है, पेन्स है, पीपुल है, इन सब केस में हम ए फ्यू, द फ्यू का यूज करेंगे। लेकिन उससे बढ़ के बच्चों के अंदर में एक कंफ्यूजन ये रहता है, सर कौन सी जगह पे हम लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी जगह पे हम सर ए लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी जगह पे द लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरह कौन सी जगह में हम फ्यू का यूज करेंगे, कौन सी जगह में हम द फ्यू का यूज करेंगे और कौन सी जगह में हम ए फ्यू का यूज करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं कि कौन सी जगह में हम लिटिल का यूज करेंगे, कौन सी जगह में हम ए लिटिल का यूज करेंगे और कौन सी जगह में हम द लिटिल का यूज करेंगे। देखिए ये रहा लिटिल। ये लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, यानी कि कुछ, यानी नॉट मच, ऑलमोस्ट नो। यहाँ पे मैंने मच का यूज इसलिए किया हूं कि अनकाउंटेबल केस को इंडिकेट करता है। तो नॉट मच, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा। अक्सर ये क्या करता है ना, नेगेटिव सेंस देता है। तो नेगेटिव सेंस कैसे देता है? अगर हम किसी को ना नहीं कह सकते, हम एक ऐसा सेंटेंस कहेंगे जिसका सेंस ये नेगेटिव ही इंडिकेट करेगा। जैसे देखिए, ही हैज लिटिल कॉरेज। ये कॉरेज आपका हो गया अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले मैंने लिटिल का यूज किया हूं। ये लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, यानी कि नॉट मच। तो उसके पास कॉरेज नहीं है। इसको नेगेटिव सेंटेंस में ना बोल के हम इसको नेगेटिव सेंस में बोलेंगे, ही हैज लिटिल कॉरेज। उसके पास थोड़ा सा कॉरेज है। तो उसके पास इतना कॉरेज नहीं है कि वो किसी के भी खिलाफ में वो फाइट कर पाएगा। इसलिए मैं इसको नेगेटिव सेंटेंस में ना बोल के नेगेटिव सेंस में बोलूंगा कि ही हैज लिटिल कॉरेज। ठीक उसी तरह ही हैज लिटिल मनी, he can't pay the bus fare। he has little money। money एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले मैंने यूज किया हूं लिटिल। तो सिर्फ लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, ज्यादा नहीं, थोड़ा। कितना थोड़ा? उसके पास इतना रुपया नहीं है कि वो बस का फेयर दे सके, यानी कि वो बस का फेयर नहीं दे पाएगा। तो बस का फेयर नहीं दे पाएगा मतलब उसके पास रुपए नहीं है। तो इसी को वो नेगेटिव सेंटेंस में ना कह के वो नेगेटिव सेंस में कहता है कि ही हैज लिटिल मनी। उसके बाद देखते हैं ए लिटिल का यूज क्या होता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। पहले भी मैं कहा लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। थोड़ा मतलब सम, दो नॉट मच, सम, दो नॉट मच, कुछ, लेकिन ज्यादा नहीं। कुछ तो है मगर ज्यादा नहीं। ये अक्सर पॉजिटिव केस में यूज होता है। कैसे? देखिए, देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द पॉट, ही कैन मेक ए टी। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द पॉट। पॉट में मिल्क तो है। कितना मिल्क है? ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो है जिससे कुछ काम चल सकता है। क्या काम चल सकता है? ही कैन मेक ए टी। तो ये पॉजिटिव सेंस देने के वजह से यहां पे यूज किया गया ए लिटिल। उसी तरह देखिए, ये लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। देखिए नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है। ये नॉलेज के पहले मैंने यूज किया हूं ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब मैं क्या लिखा हूं यहाँ पे? सम, दो नॉट मच। नॉलेज तो उसके पास है, उतना ज्यादा नहीं है। उसके बाद देखते हैं द लिटिल का यूज क्या होता है। यहां देखिए लिखा हुआ है द लिटिल। ये द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल देयर इज। ज्यादा तो नहीं, थोड़ा है पर सारे के सारे। तो थोड़ा है पर सारे के सारे का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं लिखा हूं डिस्क्रिप्शन का मतलब होता रहता है
कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन के पास में मैंने द लिटिल का यूज करूंगा उसके पास में एक डिस्क्रिप्शन होगा, वो सारे के सारे को इंडिकेट करेगा। जैसे द लिटिल मनी दैट आई हैड हैज लॉस्ट ऑन द वे। द लिटिल मनी दैट आई हैड, थोड़ा बहुत मनी जो मेरे पास था, हैज लॉस्ट ऑन द वे, रास्ते में सारे के सारे वो गुम हो चुके हैं। तो यहां देखिए द लिटिल मनी, ये देखिए मनी के बाद में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है दैट आई हैड, जो भी मेरे पास था। तो जो भी मेरे पास था वो क्या हो गया, हैज लॉस्ट ऑन द वे, रास्ते में सारे के सारे गुम हो चुके हैं। तो इस तरीके से जब काउंटेबल नाउन के पास में कोई डिस्क्रिप्शन होगा तो उस केस में तो हम क्या करेंगे, द लिटिल का यूज करेंगे। फिर देखते हैं फ्यू का यूज क्या होता है। देखिए एरा फ्यू, फ्यू का मतलब भी होता है थोड़ा, थोड़ा का मतलब होता है नॉट मेनी यानी हार्डली। ये अक्सर नेगेटिव सेंस देता है। अगर नेगेटिव सेंस आता है तो मैं क्या करूं, वहां पे फ्यू का यूज करूं। जैसे देयर आर फ्यू पीपुल इन द मीटिंग, वी हैव टू पोस्टपोन इट। तो देयर आर फ्यू पीपुल, देखिए यहाँ पे पीपुल एक काउंटेबल नाउन है, उसके पहले मैंने यूज किया हूँ फ्यू। ओके, मैंने पहले बताया था कि फ्यू को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर यूज किया फ्यू। ये जो फ्यू है ये क्या सेंस दे रहा है, अगर ये नेगेटिव सेंस देगा तो फ्यू सही है, अगर ये पॉजिटिव सेंस दिया तो मैं कहूँगा ए फ्यू। देखते हैं ये कौन सा सेंस देता है। देयर आर फ्यू पीपुल इन द मीटिंग, वी हैव टू पोस्टपोन इट। मीटिंग में थोड़े आदमी हैं, वी हैव टू पोस्टपोन इट, इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो जब ये सेंटेंस लिखता है कि वी हैव टू पोस्टपोन इट, इसे हमको पोस्टपोन करना पड़ेगा, तो पोस्टपोन करने का मतलब ये होता है कि मीटिंग में जितने आदमी होना चाहिए उतने आदमी नहीं हैं। जैसे कि मीटिंग चलाने के लिए मोर देन 5 पीपुल होना जरूरी है, तो हो सके इस मीटिंग के अंदर में 1 या 2 आदमी होंगे, जिसकी वजह से मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है वी हैव टू पोस्टपोन इट। जब इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा यानी कि लोगों के लिए एक नेगेटिव सेंस हो देता है। जब लोगों के लिए नेगेटिव सेंस देता है तो मैं यूज करूंगा फ्यू। उसी तरह अब देखना है ए फ्यू का यूज क्या होता है। देखिए ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, यानी यहाँ पर मतलब सफिशिएंट है, थोड़ा तो है मगर सफिशिएंट है। कितना सफिशिएंट, जो एक पॉजिटिव सेंस को इंडिकेट करता है। तो देखते हैं पॉजिटिव सेंस को कैसे इंडिकेट करता है। देयर आर ए फ्यू पीपुल इन द मीटिंग, लेट इट स्टार्ट। तो मीटिंग में फ्यू पीपुल हैं, तो पीपुल एक काउंटेबल नाउन हो गया। यहाँ पे मैंने यूज किया ए फ्यू। यहाँ पे ए फ्यू इसलिए मैंने यूज किया जब यहाँ पे कहा जाता है लेट इट स्टार्ट, चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। यानी कि मीटिंग के अंदर में जितना आदमी होना चाहिए उतना तो ज़्यादा नहीं है, मगर जितने भी हैं वो सफिशिएंट हैं, जिनको लेके मैं मीटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये पॉजिटिव सेंस देने के वजह से यहाँ पे मैंने ए फ्यू का यूज किया हो। ठीक उसी तरह देखिए माई फ्रेंड हैज लर्नड ए फ्यू वर्ड्स, ही कैन राइट हिज नेम। यहाँ लिखा देखिए वर्ड्स, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके पहले मैंने वर्ड यूज किया हूँ ए फ्यू। ओके, मेरा दोस्त कुछ वर्ड, थोड़ा बहुत वर्ड वो सीखा है। कितना वर्ड सीखा है, ही कैन राइट हिज नेम, वो अपना नाम लिख सकता है। तो यानी कि उसके पास उतना वर्ड है जिस वर्ड के वजह से वो अपना नाम लिख सकता है। यानी कि उसके पास जो भी वर्ड्स है वो सफिशिएंट है उसका नाम को लिखने के लिए। इसलिए ये पॉजिटिव सेंस देने की वजह से यहाँ पे मैंने ए फ्यू का यूज किया हूँ। उसके बाद देखते हैं द फ्यू का यूज कहाँ किया जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है द फ्यू। ये द फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी बट ऑल देयर इज। ये भी प्लूरल काउंटेबल केस में यूज किया जाता है। जैसे पहले मैंने बताया था नॉट मच बट ऑल देयर इज, यहाँ पे मैं लिखा हूँ नॉट मेनी बट ऑल देयर इज, यानी कि ज़्यादा तो नहीं है मगर सारे के सारे। ओके, कि इसके पहले भी मैंने कहा था कि जो भी प्लूरल काउंटेबल केस को वो इंडिकेट करेगा उसके पास में एक डिस्क्रिप्शन होगा, उस डिस्क्रिप्शन की वजह से मैं द फ्यू का यूज करूंगा। जैसे देखिए द फ्यू चिल्ड्रेन वी हैव आर एब्सेंट फ्रॉम क्लास टुडे। द फ्यू चिल्ड्रेन, जो थोड़ा बहुत बच्चे, वी हैव हमारे पास हैं, आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, आज वो क्लास में एब्सेंट है। तो कौन से बच्चे एब्सेंट हैं, जो हमारे क्लास के
बच्चे हैं, सारे के सारे आज क्लास में एब्सेंट है। तो ये जो चिल्ड्रन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पास में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वी हैव, यानी कि दैट वी हैव, जो भी हमारे हैं। जो ये डिस्क्रिप्शन की वजह से मैं यहाँ पे द फ्यू का यूज करूंगा, इसलिए कि यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपका तमाम डाउट वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप इसी नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।